अगर थोड़ी बहुत भी शर्म होगी तो अब एक वीडियो बना देना भाई कि सॉरी हमसे गलती हो गई है, आगे से चीज़ें नहीं करेंगे। लेकिन इनका ईगो इतना हाई है कि ये ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। आप लिख के ले लो, अभी जो आपका एसएससी सीपीओ का रिजल्ट आया था और उस पर इतनी सारी चीज़ें रीलबाजी ये सब चल रहा था, उसके ऊपर मैं शुरू से आवाज़ उठा रहा था, शुरू से मैं कुछ ना कुछ बोल रहा था कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर चलो टॉपर्स आ भी गए तो क्या 3 ही टॉपर्स हैं? 3 टॉपर्स भी कैसे हैं? आप देख लिया आपने, सारी रियलिटी आपके सामने आ गई है। अभिनय शर्मा सर ने सारे चिट्टे खोल दिए हैं। इसके बाद भी अगर ऐसे टीचरों को फॉलो करता है तो भाई आप भी उसी कैरेक्टर, उसी इंसान की तरीके अपने सोच रखते हो, उसी लेवल का आपका कैरेक्टर है, ठीक है। आपको मैं बता देता हूं कि अगर आपको नहीं पता तो भाई आपको अभी एसएससी सीपीओ का रिजल्ट आया था और उसके जो आपके 3 टॉपर जो हर जगह ये नाच गाना करते फिर रहे थे, देखो एक तो उनकी मेहनत एक तो बेकार गई अब, ठीक है। आपकी उनकी पूरी की पूरी इज्जत जो उन्होंने बनाई थी इतनी मेहनत करके, आपका जो पहले पढ़ाई करी होगी, फिर फिजिकल निकाला होगा, फिर आप वापस से इंग्लिश तैयारी करी होगी, लेकिन उनके एक गलत फैसले के चक्कर में, उनके गलत इंसान के चक्कर के आने में, मतलब कि आने के चक्कर में, गलत टीचर के गलत चक्कर में आने में उनके साथ कितनी बड़ी चीज़ हो गई। आपको भाई मैं बता देता हूं कि आपको इस टाइम पे क्या है ना भाई, 18-22 तक जो उम्र के बच्चे होते हैं ना, उनको मैनिपुलेट करना, उनको दिमाग से मतलब कि इतने, मतलब कि दिमाग से सोचने समझने की क्षमता उनकी इतनी कम हो गई है रील देख के, इंस्टाग्राम की रील्स देख के। सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ इंस्टाग्राम का जो ऐप है आप डिलीट करो, ठीक है, और शॉर्ट देखना। आपने ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी ही शॉर्ट्स बना दी है, सब कुछ आपको एक शॉर्ट टाइम पे चाहिए। सिलेक्शन, कोई भी इंसान जो है भाई, उसके सिलेक्शन के पीछे इतनी ज़्यादा लोगों की मेहनत होती है, लेकिन एक चीज़ पे ही सब कुछ। एक इंसान ने, मतलब कि जो 50 नंबर की आपकी मैथ आती है, एक बात बताओ, सीपीओ 400 नंबर में से आपका फाइनल रिजल्ट आता है और उसमें 50 नंबर की मैथ होती है, लेकिन मैथ के एक मास्टर ने इतनी ज़्यादा गंद फैला दिया है, इतनी ज़्यादा रील बना दी है, मुझे लगता है कि भाई आपकी नोरा फतेह, अगर अंजलि अरोड़ा, इतनी आपकी सोफिया अंसारी, इनकी रीलबाजी नहीं होगी जितनी इन्होंने कर दी है। और कुछ टाइम पे हो सकता है कि ये मास्टर जो आपके आजकल इतनी रीलबाजी कर रहे हैं, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए आपका पढ़ाई छोड़ के नाच गाना और कमर मटकाने लग जाएंगे, ठीक है। एक बात बताओ मेरे को, देखो किसने पैसे दिए किसने लिए उससे मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। वो अभिनय शर्मा सर वो हैंडल करेंगे, क्या करना है क्या, वो जानता हूँ मैं भाई उनको बहुत पहले से। इस ऐसे ही मैं यहाँ पर किसी की मैं सपोर्ट नहीं करता कि मैं उनसे पढ़ाऊँ या फिर कुछ भी हो। और एक बात और बता देता हूँ कि आपके टोटल सीपीयू के 100 टॉपर हैं, ठीक है, टॉप 100 रैंक होंगी। मेरा, चलो मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी और जो मेरे नसीब में होगा मेरे को मिल जाएगा। मैं फिजिकल में बाहर हो गया था, प्री के नंबर मेरे जो मैथ्स में थे, आप किसी भी अपने बच्चे को बिठा लेना भाई मेरे सामने, अगर आपके 100 टॉपर में से अगर 80 के भी, आपके 80 में से एक ज़्यादा, मतलब कि 20, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 बच्चों के हो सकते हैं मेरे से मैथ्स में नंबर ज़्यादा होंगे, बाकी 80 के जो है मेरे से नंबर कम होंगे। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर कोई चैलेंज एक्सेप्ट करता है तो मैं आपको भाई अपने मार्क्स दिखाने के लिए तैयार हूँ, और आप जो अपने टॉपर को ला के सामने बिठा देना। आपकी जो उसने पहले वो, लेकिन मतलब प्रूफ होना चाहिए कि वो आपके टॉपर है। हालांकि आपके टॉपर है ही नहीं, क्योंकि वो टॉपर तो आपने खरीदे हैं। जब आपका रिजल्ट आता है आपको सब कुछ छोड़ के, अरे भाई 2 कैमरामैन यहाँ पकड़, 2 शॉर्ट वाले, 2 बड़ी वीडियो वाले कैमरामैन पकड़ो और पहुंचो घर पे, ठीक है, कैश लेके और अपना चेक लेके, और भाई ठीक है, और गेट खटखटाओ कि वो बोलेगा बंदा, आप कौन? वो बोलेगा मैं आदित्य रंजन सर, जिससे आपने बैच लिया था। सर हमने तो बैच लिया नहीं था। फिर आप एक चेक दिखाना, फिर बोले अच्छा आप आदित्य रंजन सर हो, आइए आइए बैठिए बैठिए। फिर ये सारा कार्यक्रम स्टार्ट होता है, ये सारी आपकी टॉपर की शॉर्ट्स वीडियो सब, मतलब कि इतना ज़्यादा, मतलब इन्होंने हद कर दिया है, इतना ज़्यादा नेगेटिव माहौल बना दिया है। स्टार्ट करा था इन्होंने थार से, ठीक है, 2022 से 23 का जो उन्होंने जब डिक्लेयर करा था कि हम शुरू के 15 टॉपर को थार देंगे, तो भाई कितना बड़ा बिजनेस कर लिया। आप लोगों से बिजनेस बना रहे हैं। आपके दृष्टि आईएएस का सर ने निकाला है रिकॉर्ड, जो उस पर इनका 5 लाख 2 लाख का आपका जुर्माना लगाया, चलो इन पे भी लग जाएगा, लेकिन 2-4-5 लाख तो इनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने रीलबाजी देख देख के, आपने इनके कोर्स खरीद के, और इतनी सारी हवाबाजी में आपकी इनकी जो वीडियो कंट्रोवर्सी से इतने इन्होंने पैसे कमा लिए कि आपके अब इनको 4-5 लाख से फर्क नहीं पड़ेगा। शर्म तो इन्होंने पहले ही बेच खाई है, क्योंकि इन जिस हिसाब से शॉर्ट बनाना, ये सब करना, बच्चों के माइंड से खेलना है, बच्चों के माइंड से खेल रहे हैं भाई। आप लोगों के ही माँ बाप के पैसे ये वेस्ट कर रहे हैं ये सब हरकतें करके। आप जो पैसे के कोर्स ले रहे हो वो उनसे ही टॉपर खरीद रहे हैं, आपको गलत चीज़ दिखा रहे हैं। इतना बड़ा धोखा, मतलब कि टीचर से, एक बच्चा टीचर को क्या भगवान मानता है, एक टीचर भरोसा करता है। मैं किसी भी टीचर के भाई ना अगेंस्ट हूँ, ना ही मैं किसी टीचर के फेवर में हूँ इस टाइम पे, ठीक है। लेकिन अगर आप इन लोगों को टीचर बोलते हो तो भाई मेरी नज़र में भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे लिए ये कोई टीचर नहीं है। ये एक नंबर के धंधे वाले लोग हैं, जिनको बस धंधे से मतलब है, पैसा कमाने हैं, थार चमकानी है, अपने थार लेनी है, ठीक है, XUV 700 लेनी है, ये लेना है वो लेना है, उससे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोर्स जो बेच रहे हो उससे आप अगर I-10 भी लेके जा रहे हो, लेकिन इज्जत है थोड़ी 2 पैसे की आपकी समाज में, तो भाई वो भी आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। लेकिन ये सब करके किसी, भाई वैसे तो आप दिखाते हो कि आप किसान की फैमिली से आए हो, ये करा आपने वो करा है, कोल्ड, मतलब कि
आप जा रहे हो और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो उसकी भी रील डाल रहे हो, मतलब कि थोड़ी बहुत शर्म बेशरम, इतनी ज़्यादा मतलब शर्म कहाँ बेच खाई तुम लोगों ने भाई। और मैं आज तक नहीं बोल रहा था इन चीज़ों में, मैं थोड़ा बहुत बोल रहा था कि भाई ये रीलबाजी मत देखो। आपको किसी भी टीचर का मैंने अब मैं जैसे अभिनय शर्मा सर से पढ़ा हूँ और आभास सानी सर से पढ़ा हूँ, फिर मैं पढ़ा हूँ यूट्यूब से। स्टिल मैं कहना आपको चैलेंज दे रहा हूँ, मैथ्स में आप जितने भी टॉपर हैं सबके मार्क्स यहाँ पर ले आना मैथ्स के, और मैं अपने दिखा दूंगा, ठीक है। फिजिकल वजिकल नहीं हुआ वो तो छोड़ दो यार, उससे क्या करना है, अभी तो कोर्स की बात चल रही है। सबसे मेन रोल तो फिजिकल वालों का होता है इसमें, जो फिजिकल एकेडमी वाले हैं वो इतना नहीं हवाबाजी कर रहे हैं, उनका कितना बड़ा रोल है भाई। अगर फिजिकली आपका नहीं होता तो फिजिकल एकेडमी वाले भी नहीं आ रहे, ना कोई इंग्लिश का टीचर जो आपके 250 नंबर के इंग्लिश होती है वो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन ये 50 नंबर का जो मैथ्स उसके ऊपर आप इतना बड़ा मतलब कि धंधा चला दिया है। यार बच्चों तुम कुछ मतलब कि यार क्या तुम लोग किन लोगों को फॉलो कर रहे हो, बिहार के नाम पे फॉलो कर रहे हो, किसके नाम पे फॉलो कर रहे हो हैं। बिहार में इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे मतलब कि आपके इंस्टीट्यूट हैं यार, उनसे पढ़ो, उनको देखो। ये क्या मतलब किनको आपने मतलब इतना अपना सर पे चला रखा है, इतना सर पे चढ़ा दिया कि एक सेलिब्रिटी वाली उनको फील दे दी है। कहाँ के सेलिब्रिटी हैं ये, आपके ही पैसे खा रहे हैं, आपके पैसे से टॉपर्स खरीद रहे हैं, थार खरीद रहे हैं, थार टॉपर्स को दे रहे हैं। खैर इनकी तो औकात नहीं है कि 15 लोगों को थार दे रहे थे, क्योंकि इनके भाई 15 टॉपर इनके बस की है क्या लेके आने, टॉप रैंक के नहीं है बस की। जब आपने देख ली भाई, अब समझ में आ गया 3 टॉपर जो आपके चल रहे थे इतने टाइम से कि कैसे इनके 3 टॉपर्स कैसे हैं, और उन बच्चों को भी शर्म आनी चाहिए। और भाई मैं तो कहता हूं कि दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना चाहिए ऐसे बच्चों पे, और वो तो भाई अभिनय शर्मा सर करेंगे। मैं बहुत मतलब कि मेरे को बहुत दुख भी है इस बात का कि वो बेचारे 3 बच्चे जिन्होंने अपनी मेहनत करी, फिजिकल निकाला, पेपर निकाला, इतने अच्छे से अपने मतलब कि 1 2 3 रैंक लेके आए, लेकिन एक गलत डिसीजन की वजह से वो ऐसे इंसान के चक्कर में फंस गए जो खुद इतना बड़ा धोखेबाज, इतना बदतमीज, मतलब कि बच्चों के इमोशन से खेल खेल के इतने लाखों करोड़ों रुपए कमा के बैठा है कि उनके चक्कर में आके बेचारे इन तीनों का भी आपका नाम खराब हो गया। क्या करा जाए भाई कि ऐसे लोगों का, मतलब कि इसमें हाथ देखो सबका ही है। जो टीचर्स नहीं बोल रहे थे, टीचर्स आवाज़ नहीं उठा रहे थे, अब अभिनय शर्मा सर ने बोला है, जिनको लग रहा है गलत आवाज़ उठाओ, नहीं बोलते, डर लगता है ना। क्यों? क्योंकि बच्चे जो बदतमीज, मतलब कि इतनी घटिया ऑडियंस है जो गाली, आपके प्रोटेस्ट के टाइम पे भी बच्चे इधर उधर जाके गाली दे रहे थे, वो कर रहे थे, मतलब कि इतनी सारी, मतलब कि जो इतना बच्चा, मतलब कि अभिनय शर्मा सर को गाली दे रहे थे। तुम्हें 2 पैसे की शर्म है या नहीं है बताओ। 2024 में किसने रिजल्ट रिवाइज करवाया था, और 2014 क्या, अभी तुम हो ही लॉकडाउन की, तुम्हें क्या पता चला कि उन्होंने क्या करा है पहले, क्या नहीं करा है। तुम्हें पता होता तो फिर तुम गाली नहीं देते कि भाई सर ने तो वो बंद करवा दिया आपका। अगर सर में इतनी पावर होती तो एसएससी से भाई एक केस डाल के एसएससी से नहीं करवा लेते कि भाई आप रिजल्ट ढंग से निकाल दो। उनको क्या पड़ी थी कि भाई आप उनको ऑर्डर, मतलब कि अभिनय शर्मा सर इतने पावरफुल हो गए कि वो दिल्ली पुलिस के ऑर्डर देते और वहां पर लाठीचार्ज करवाते इतने, मतलब कि आपको कोई कुछ भी बोल देगा तो आप उस पर यकीन कर लोगे। इन गधों पे यकीन कर रहे हो तुम। रीजनिंग वाला मास्टर है वो अलग भाई, तोपबाजी, मतलब कि उसका कंटेंट देखा कभी आपने? अबे भाई रीजनिंग के लिए इवन कोचिंग सेंटर पे जो आपके सर हैं उनका कंटेंट देख लो, और आपके बहुत सारे टीचर हैं, कोई नहीं करता इतनी हवाबाजी। लेकिन इनके चैनल पर रीजनिंग वाला भी करेगा, इंग्लिश वाला भी करेगा, जी और आपका मैथ वाला भी करेगा। जीके का तो मेरे को आज तक दिखा नहीं, इनको कोई टीचर है नहीं इनके प्लेटफॉर्म पे, जीके वाले टीचर नहीं है। बस गांधी जी के 3 बंदर ही हैं जो पूरे यूट्यूब पर कूद कूद के इन्होंने इतना गंदा माहौल बना दिया। आज मैं खुल के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे को बहुत पहले से मेरे अंदर भरा हुआ था, नहीं मेरे घर वाले, मतलब कि मम्मी भी बोलते हैं कि नहीं बोलना चाहिए, किसी भी टीचर है कोई ठीक है, मैं भी रिस्पेक्ट कर रहे थे, वो चल रहा था। लेकिन ये क्या है भाई, इन्होंने सर ने पूरा चिट्टा खोल दिया ये सारी चीज़ें। अब देना जवाब। अब मैं एक और बात और बता देता हूँ कि यहाँ पर रोना धोना होगा, ठीक है। अब कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके चीज़ें बताएंगे अपने चैनल पे और ये बातें दब जाएंगी, क्योंकि देखो जब नेता करता है ये चीज़ें तो नेता तो गाली सुनता है, ठीक है। लेकिन आज ये टीचर कर रहा है तो भाई टीचर कर रहा है तो ठीक है। क्यों भाई, अगर नेता करप्शन कर रहा है, नेता के ऊपर तुम अगेंस्ट बोलते हो, तो ये टीचर कर रहे हैं तो इनके अगेंस्ट बोलने की हिम्मत रखो ना। नहीं बोलेंगे। सबसे स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ बिहार की पब्लिक की, ठीक है। आपको वोटिंग तो आप देखो, नेता तो अपने जो बना दिया, ठीक है। और आज तक तो बनाते आ रहे हो, अपने देश तुमने सिटी का नाश करवा लिया, स्टेट का नाश करवा लिया, ठीक है। इतना हालत खराब करवा ली। टीचर तो ढंग के चुन लेते, ये हवाबाज टीचर चुन रखे हैं तुमने, जो गमछा डाल लिया, हम हो गए देसी, जूस पी रहे हैं तो उसकी रील शॉर्ट बना रहे हैं। अरे भाई तुम क्या, एक काम कर लो ना, बोल दो हम तो इन्फ्लुएंसर हैं भाई, हमें पढ़ाना लिखाना है ही नहीं, हम तो यही काम करेंगे। कह दो भाई एक बार में सीधी टॉपर्स खरीद रहे हैं। बट इसका इम्पैक्ट कितना गंदा पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इतना बड़ा तो ये क्राइम है, लेकिन इसकी सज़ा इतनी छोटी है कि इससे इनको फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि भाई ठीक है जुर्माना लगाएगी सरकार, हम पे कर देंगे। करोड़ों में अगर 10-5 लाख दे भी देंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारे अगला बैच होगा उसको वापस देख लेंगे। गगन प्रताप सर है, मैंने उनके भी खिलाफ वीडियो बनाई है, लेकिन आज के टाइम पे भाई वो तो नहीं कर रहे ये सारी चीज़ें, उन्होंने इतनी हवाबाजी नहीं करी।
आपके वो सही ट्रैक पे आ गए भाई, आपकी मतलब कि अभिनय उन्होंने अपना अपने दम पे इतना बड़ा मतलब कि वो अपना मतलब कि जो भी स्टार्ट करा है, क्या नाम है उसका मेरे को भी याद नहीं आ रहा, जो भी ये कमेंट कर देना भाई, मेरे को याद नहीं आ रहा, कैरियर विल नहीं, कैरियर विल से तो छोड़ा है उन्होंने, सिलेक्शन वे अपने दम पे खड़ा करा है भाई, और कितने सही सही टीचर उन्होंने अपने उसमें चुने हैं। नहीं, लेकिन इनको अभी तक हवाबाजी की मतलब कि ये तो, और इनका जब से एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ है बच्चों ने इतना सर पर चढ़ा दिया कि इनसे ऊपर कुछ है ही नहीं। अगर मेरे भाई आपको नहीं चीज़ें समझ में आ रही है, आप मेरे चैनल को प्लीज़ भाई छोड़ दो, यहाँ से अनसब्सक्राइब कर दो, उसकी वहाँ की ऑडियंस, आप वीडियो को डिसलाइक कर दो। अगर आप गलत के खिलाफ बोलना नहीं चाहते हो, अब गलत के खिलाफ नहीं बोल सकते हो, तो मेरे से या किसी भी नेता से या किसी भी इंडिया से या फिर कहीं से भी ये सोचने ये उम्मीद मत रखना कि कहीं पे डेवलपमेंट होगा। ठीक है, सरकार को ऊपर बहुत उंगली जल्दी उठती है, लेकिन जब वही आपकी वंदे भारत जैसे ट्रेन में गुटखा थूके पब्लिक, उसको उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर कोई बंदा कोई आपका ट्रेन में कुछ लड़की छीट रहा है या फिर कोई गुटखा थूक रहा है, कुछ कह रहा है, कितने लोग आप में से जो आवाज़ उठाने के दम रखते हो? कुछ भी नहीं रखते। लेकिन अगर आपको कोई यूट्यूब पे कुछ कमेंट करना हो, टीचर को गाली देनी हो, सबसे पहले आप आओगे, ये तुम्हारा लेवल है। ठीक है, और ये टीचर को इतने इस लेवल पे गिराने के मतलब कि इस लेवल पे गिर रहा है अगर टीचर, तो उसमें कहीं ना कहीं हम जैसे लोग या फिर मेरे जैसे, तो क्या यार, मैं तो हमेशा अगेंस्ट में बोला हूँ। और 10% है देखो सीरियस बच्चे तो ठीक है, और जो उन बच्चों को मतलब भी नहीं होता है, तो 90% है वो जो चल रही है आपकी भीड़ पूरी एक साथ कि चलो भाई, अरे आपके फलाना सर तो भगवान है मेरे लिए, ये हैं वो हैं। कौन से भगवान भाई, कौन से भगवान? भगवान एक ही है। ठीक है, भगवान एक ही है, चाहे वो किसी धर्म वाले के कोई भगवान मानता हो, मैं जिसको मानता हूँ, बस भगवान वो है। इंसान अगर ज़मीन पे है तो वो इंसान है, चाहे कोई भी हो। समझ में आई बात? आपने लेकिन एक टीचर को इतना बड़ा दर्जा दे दिया, और उस टीचर की हरकतें कुछ ऐसी हैं जो आपने आज देख ली। ठीक है, आज अगर ये चिट्टा नहीं खुलता तो ये चलता रहता, और मैं लिख के दे रहा हूँ, ये आगे भी चलेगा। एक वीडियो उस चैनल से ज़रूर आएगी जिसमें कि आपसे सिंपैथी ली जाएगी, आप उनकी भावनाओं में बहोगे और वापस से वो चीज़ें होंगी। लिख के ले लो मुझसे ये चीज़ भाई, लिख के ले लो मुझसे ये चीज़, आप लोग वापस भावनाओं में बहोगे, क्योंकि आपको ये चाहिए कि सब कुछ सही हो, सब कुछ सरकार सही करे, सब कुछ टीचर सही करे, एसएससी सब कुछ सही करे। लेकिन जब आवाज़ उठाने की बात आती है, सही इंसान का साथ देने की बात आती है, अरे अभिनय शर्मा सर ने अकेले दम पे 2024 का रिजल्ट रिवाइज करा था। इनकी औकात है जाके दूसरी पार्टी के जाके नेताओं को आप भाषण दिलवा रहे हो? कौन है वो आपका जो एक चौधरी है, उसको वहाँ पर प्रोटेस्ट में बुला के आपने, वो कांग्रेस क्या करेगी इसमें? कांग्रेस के जाके एमएलए से आप लिखवा रहे हो, पता नहीं क्या क्या करवा रहे हो, परमिशन ले रहे हो, जन क्या परमिशन तो तुमने ली नहीं थी। पहली बात तो वो आपके यूपीएससी के बच्चे थे जिन्होंने परमिशन ली थी, उसका भी क्रेडिट, हर चीज़ का क्रेडिट लेना भाई, मतलब कि शर्म बेच खाएगी। कहाँ लेके जाओगे भाई इतना पैसा? बच्चों के इमोशन से खेल के, बच्चों की भावनाओं से खेल के कहाँ लेके जाओगे इतना पैसा? कुछ नहीं जाएगा ऊपर, सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा यार। मैं पता है, अब एक चीज़ मेरे को बस इतनी चीज़ समझ में आ गई है, जो दिखेगा वो बिकेगा, और इन्होंने यही चीज़ अपनी अपना ली है। जितना हम दिखेंगे, चाहे गलत दिखें चाहे सही दिखें, क्योंकि गलत को भी देखने वाले लोग हैं, सही को देखने वाले भी हैं, गलत को देखने वाले ज़्यादा हैं। इसीलिए आज के टाइम पे ऐसे टीचर के 5-5, 10-10 मिलियन हैं। और आभास सैनी जैसे सर और आपके बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है, जो जिनका कंटेंट इनके, अगर उनका कंटेंट 100% है तो इनका 10% भी नहीं है उनके सामने कंटेंट। ठीक है, इनकी औकात नहीं है उस लेवल की मैथ पढ़ाने की या कुछ भी रीजनिंग, या फिर जो भी टीचर है 2 साल पढ़ाए हुए नहीं है इंग्लिश के मास्टर को, उनके जो चूजा सा मास्टर है, और आज कंपेयर कर रहे हैं कि भाई हमने सारे सिलेक्शन दिलाए हैं, और टॉप 1, 2, 3 तीनों ही इनसे पढ़े हैं। मेरे को पहले से डाउट था भाई, आप लोग बन सकते हो बेवकूफ़, मैं या मेरे जैसे जो बच्चे थोड़ी सी मैच्योरिटी रखते हैं, मैं नहीं बन सकता भाई। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मानता हूँ टॉप 1 आ सकता है, 1 के बाद टॉप नंबर 5 आ सकता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, टॉप जो आपकी रैंक 5 वाला बच्चा था, उसका गलत पोस्टर लगा रखा है इन्होंने। अगर आंखें नहीं खुल रही है ना भाई, तो प्लीज़ मत उम्मीद रखो कि आपका इंडिया डेवलपमेंट करेगा, नेता लोग आपके लिए सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने तो हमेशा गलत का साथ दिया है। गलत जानते हुए भी गलत का साथ देते हो, तो आप उतने ही गलत हो जितना गलत करने वाला गलत है। अब इसमें किसको अब बात अच्छी लगी, किसको बुरी लगी, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को तो बोलना था, मैंने बोल दिया। ठीक है, अगर आपको लगता है ना कि भाई मैं इस टीचर से पढ़ के हो जाएगा, अगर इसकी ज़्यादा रीलबाजी चल रही है, ज़्यादा फेमस है, इस टीचर से पढ़ लेता हूँ, तो अब देख लो भाई, ये देख लो रीलबाजी वाले टीचरों को हालत देख लो, क्या हालत है।
आपको पहले ही बोल दिया था मैंने, सबसे पहले मैंने आपको यही चीज़ बोली थी। मैं किसी टीचर का नाम नहीं ले रहा, आप यूट्यूब पर देखो किसका कंटेंट आपको समझ में आता है। अरे कछुए की तरह तो पढ़ाते हैं यार ये यूट्यूब पे, 2+2 करने में भी तो इनको पेन चलाना पड़ता है। क्या कहूँ मैं इनको, बताओ यार, शब्द नहीं रहता है। जब मैं वीडियो बनाने से पहले तो मैं बहुत ज़्यादा भरा रहता हूँ, जब वीडियो बनाने की टाइम आती है तो मैं अपने जब शब्दों पर कंट्रोल करता हूँ, चीज़ों पर कंट्रोल करता हूँ कि ये ना बोलूँ कि टीचर ही हैं, आफ्टर ऑल अपने आप को टीचर ही बोलते हैं, बच्चे टीचर बोलते हैं इन्हें। अरे कुछ तो भगवान बोलते हैं, सर हमारे लिए भगवान हो। अरे भाई, कभी ज़िंदगी में पूजा करी है बैठ के? कभी ज़िंदगी में हाथ जोड़े हैं भगवान के? माँ बाप से ऊपर कोई नहीं है। अगर आप, और हो सकता है देखो सबके माँ बाप सेम नहीं होते हैं, किसी के मैं बोल रहा हूँ देखो, किसी के घर में, आपके भी घर में ऐसा होगा कि या तो किसी के मम्मी का सपोर्ट नहीं होगा या भाई पापा का सपोर्ट नहीं होगा, हो सकता है। लेकिन आपको, आपके ऊपर अगर हो सकता है, अगर भगवान आपके लिए हो सकता है तो सिर्फ पेरेंट्स हो सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं है। सीधी बात बोल रहा हूँ, चाहे कोई बड़ा टीचर हो, अगर अभिनय शर्मा सर भी हमारे लिए कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो उसका पैसा मिलता है उनको भाई, कोर्स अपना मैथ का कोर्स बेचना है, फिर कुछ भी है। रिस्पेक्ट रखो ना इंसान के लिए। अगर कोई भी अभिनय शर्मा सर के लिए मेरे लिए रिस्पेक्ट है, या कोई भी बच्चा है रिस्पेक्ट है, कोई भी ऐसा टीचर जो आपके जितने भी टीचर हैं हमारे लिए लड़ रहे हैं, चाहे आपके, अब मैं नाम ले लूँ, शुभम सर हैं, शुभम जैन सर हैं, ठीक है, अभिनय शर्मा सर हैं, आभास सैनी सर हैं, संजीव ठाकुर सर हैं, आपके एग्जामपुर वाले सर हैं, ठीक है, विवेक सर हैं, फिर आपके रोजगार विद अंकित के अंकित सर हैं। कितने नाम ले लूँ मैं, यहाँ पर गिनाने लग जाऊँ तो कम पड़ जाएंगे, इतने जेन्युइन टीचर हैं। लेकिन नहीं, ऐसे रीलबाज वाले टीचरों को करना है तुम्हें तो करते रहो फॉलो। अब देख लो अंजाम, अब देना भाई जवाब। पहले, सबसे पहले अगर उनके सपोर्टर हो तो पहले जवाब देना कि आपके टीचर ने ऐसे काम क्यों करे। करप्शन सिखा रहे हो भाई अपने बच्चों को। सोचो क्या करेंगे दिल्ली पुलिस में जाके, ये एक नंबर के करप्ट लोग, इनको जेल होनी चाहिए ऐसे बच्चों को। आज तक बेचारे इतनी मेहनत कर करके यहाँ तक आए, सीपीयू में सिलेक्शन लिया, एक गलत फैसला, ठीक है, एक गलत फैसला और एक गलत इंसान के, उन बच्चों के पास अभी मौका है भाई, आओ सामने अभिनय शर्मा सर से बात करो कि क्या हमारे को ऑफर आया था, क्या थी सारी चीज़ें, रियलिटी खोलो तो आप बच सकते हो। अदरवाइज तैयार रहना भाई हर चीज़ के लिए। एक्शन होगा हर चीज़ पे, हर चीज़ पे एक्शन होने वाला है, आप देख लेना। क्योंकि मैं जानता हूँ भाई, देखो अभिनय शर्मा सर ने कुछ कह दिया तो वो करते हैं, ठीक है। 2024 में बोला था रिजल्ट रिवाइज करवाऊंगा तो करा, हवाबाजी नहीं करी जाके कि वहां पर गमछा डाला, प्रोटेस्ट में जाके बैठ गए स्टेज पे, सब चीज़ का क्रेडिट ले लिया। बाकी टीचर तो वहां पर क्या करने आए थे, बाकी टीचर आप ही करने आए थे, सब कुछ करने आए थे। तो जानबूझ के तो भाई तुम लोग डिटेन होते हो पुलिस से, जानता नहीं हो क्या मैं? जो आपका जो पहला वाला प्रोटेस्ट था उसमें जानबूझ के हुए, ये वहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, ठीक है, मैंने अपनी वीडियो में बताया था पहले भी, नारेबाजी कर रहे हो जानबूझ के, वहाँ पर वापस से डिटेन हो रहे हो, पता है छूट जाएंगे क्योंकि अंधभक्त बहुत है, पहुँच जाएंगे स्टेशन पे, पुलिस को गाली देंगे। क्यों दे रहे हो पुलिस को गाली? तुम्हारे घर से लेके तनख्वाह खा रहे हैं क्या? पुलिस हमारे ऐसी पब्लिक है, पुलिस के जो ऊपर से ऑर्डर आता है वो करती है पुलिस। वहाँ पर मैं भी गया था, हमें भी पुलिस अपनी गाड़ी में बिठा के लेके गई थी, लेकिन इतनी बदतमीजी या कुछ नहीं करी थी क्योंकि हमने बदतमीजी नहीं करी, बहुत प्यार से लेके गए थे। पुलिस का नाम खराब कर रहे हैं वहाँ पर कि पुलिस ऐसी ये कर रही है, वो कर रही है। हमें ले जाके इंडिया गेट पे छोड़ दिया, बोला बच्चों आपका भविष्य है, आप अपने घर जाओ, यहाँ पर मत रहो, इन टीचरों के चक्कर में मत आओ। और सही कह रहे थे, आज मेरे समझ में आ रही है वो बात, क्योंकि टीचरों के चक्कर में रहते, आज टीचर के चक्कर में 3 बच्चे तो अब जाएंगे, जो होगा केस उन पर होगा, और साथ में आप भी जाते उन, वो तो मैंने गलती कर दी भाई, मैं क्यों चला गया वहाँ पर, क्योंकि उस टाइम पे तो आदित्य रंजन सर ने ही आपकी मतलब मांग करी थी ना कि भाई और आवाज़ उठाई थी भाई कि हाँ हमने परमिशन ले ली है। परमिशन किसने ले ली? तुमने ले ली परमिशन, बस की है तुम्हारी परमिशन लेनी भाई। इस वीडियो को मैं पर एंड कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कुछ भरा हुआ है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है ना, तो आपके ऊपर भाई, आप जानो, आपके टीचर जाने, उनको फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब 21, 22, 23 की उम्र में आओगे, 23, 24 की उम्र में आओगे तो शायद चीज़ें समझ में आए, जब तक लेट हो जाएगा। सिलेक्शन लेना ना लेना वो भगवान के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। लेकिन सही चीज़ को तो भाई प्रमोट करो, सही चीज़ को तो फॉलो करो, सही चीज़, सही इंसान जिसकी आपकी मानसिकता सही हो, जिसको थोड़े एडिकेट्स हों, थोड़ी चीज़ें समझता हो, उसको फॉलो करो ना। सिलेक्शन आप
अगर आपके नसीब में होगा तो आज मिल जाएगा, नहीं होगा तो 10 साल बाद मिलेगा। मिलना ज़रूर है, हर बच्चे को मिलना है। जो आप अगर दिल से मेहनत करते हो, किसी का गलत नहीं कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है, लिख के ले लो मुझसे। लेकिन गलत इंसान को फॉलो करने पे, गलत इंसान की राह पे चलने पे आपका यही हाल होगा जो आपका 1 सिलेक्शन होने के बाद भी आपको अब भुगतना पड़ेगा, चाहे टॉपर 1 हो, 2 हो, 3 हो। और मैं इतना भी जानता हूँ, अगर वो तीनों टॉपर सर अभिनय शर्मा सर से बात आगे करते हैं तो अभिनय शर्मा सर इतने भी गए गुजरे या फिर इतने कठोर दिल के नहीं है कि उनके ऊपर चीज़ें जो आने वाली थी वो अपनी बैक पे ना ले लें। ज़रूर लेंगे, लेकिन आके बात करनी पड़ेगी, सामने आके बोलना पड़ेगा कि असलियत क्या थी, क्योंकि बहुत बच्चों का भविष्य उनके हाथ में है। क्योंकि रीलबाजी कर करके इन्होंने जितने कोर्स बेच दिए होंगे ना अभी तक, तो उनकी आंखें खुलनी चाहिए कि क्या है इनकी रियलिटी। बिहार के नाम पे, बिहार में इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं यार, क्या हाल, क्या मतलब कि किन गधों को तुम लोग टीचर और ये नेता बना देते हो यार। चलो नेता के ऊपर तो मैं नहीं बोल रहा, सारे नेता बढ़िया भाई, ठीक है, नेता से मेरा मतलब नहीं है, मेरे को टीचर से मतलब है, तो टीचर के ऊपर मैं बोलूँगा। वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ, नहीं तो फिर ये थोड़ी सी लिमिट की क्रॉस चली जाएगी वीडियो। भाई आपको ठीक है, सही लगता है, चीज़ें बातें समझ में आ रही हैं तो ठीक है, वरना एसएससी का इतना गंदा माहौल ऑलरेडी चल रहा है, ऊपर से ये टीचर ऐसे कर रहे हैं जिसकी वजह से एसएससी को पर मिल रहे हैं गलत करने के लिए। आपको पता ही है क्या चल रहा है एसएससी में भी, ना सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट आया, ना ही कुछ अपडेट दे रहे हैं ढंग से, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी। अब सीजीएल में आपको देख लिया आपने किस हिसाब से चीज़ें हुई हैं, आंसर की भी अब तुम डाउनलोड नहीं कर सकते, नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई 1947 से पहले जाना है क्या, जब आपको फ्रीडम नहीं थी किस चीज़ की, उसी में जाने का मन है क्या आपका? किसी टीचर के बारे में आगे बोल दो तो उसके मतलब कि अरे यार ऐसे क्यों बोल रहे हो, वो क्यों बोल रहे हो, इसलिए बोल रहा था मैं। आज तक मुझे बहुत अच्छे से परख है इंसानों की, चाहे टीचर हो चाहे इंसान हो, कोई भी हो, ठीक है, इसीलिए बोलता था। और आज देख लो क्या औकात है इनकी। बाय।